नमस्कार साथियों, मैं हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने। जी, आज बड़ी खुशी का मौका है तमाम यूनिवर्सिटी एमई फर्टिनिटी के लोगों के लिए। वो लोग जो टेम्परेरी एडॉक पर काम कर रहे थे, आज उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। और जैसा कि माननीय मोदी जी का एक नारा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है कि सबका साथ, सबका विकास, अब सबका विश्वास भी उसमें जोड़ा गया है। एक 113 दिन बाद का सफलता मिली है। ये पुष्प आपके गले में पड़े हुए बता रहे हैं। बताइए क्या रहा मामला और कहां तक सफलता है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बार फिर मीठी गोली दी हो? ऐसा नहीं है अब, क्योंकि अब एजुकेटिव काउंसिल ने हमारे मामलात पर मोहर लगाई है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जो आज एजुकेटिव काउंसिल ने हमारे 3 डिमांडे पर मोहर लगाई है, उस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन अविलंब कार्रवाई शुरू कर दे, जिससे कि हमारे स्थायी डेली वेजर और जो अलाउंसेस रोक रखे थे वो हमारे बहाल हो जाएंगे। तो ये इसमें उमा कुमारी का जिक्र क्यों हो रहा है? ये आपकी 4,500 साढ़े 3,000 लोगों की जो लड़ाई थी उसमें उमा कुमारी का जो उमा देवी जी का जो केस है वो क्या प्रकरण, थोड़ा बताएं श्रोताओं। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, एक डेली वेजर थी उमा देवी, उसको रेगुलराइज करने का मामला था, उसको नहीं करा था और लोगों को कर दिया था। वो लोअर कोर्ट में गई, फिर हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई। तो एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला करा कि ये अगर कोई पोस्ट खाली है और आदमी काम कर रहा है और रेगुलर मोड में काम कर रहा है तो उसको आप रेगुलराइज करेंगे, उसके 10 साल अगर हो गए। हमारी लड़ाई यही थी कि चूंकि उमा देवी का केस हमारे यहाँ 2014 में आया, 15 में कंप्लाइंस रिपोर्ट गई। हमारा कहना ये था यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये अभी तक लागू नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आपने इसकी कंप्लाइंस भेज दी तो जो हमारे कर्मचारी 10 साल और 10 साल से ऊपर हैं उन्हें स्थायी किया जाए। ये हमारी डिमांड थी। उस पर 24 जून को ईसी में एक सब कमेटी बनती है जिसका नाम हाई पावर कमेटी है, जिसके चेयरमैन उमेश अशोक कदम जी हैं जो विजिटर नॉमिनी है, और उसमें 6 लोगों की जो ईसी के मेंबर हैं उनकी एक कमेटी बनती है। वो उसमें जो है अपनी चर्चा करती है, उसमें हमने भी अपना पक्ष रखा और उसके बाद वो एक इस निर्णय पे पहुंची कि इन लोगों को जिनको 10 साल हो गए हैं, चाहे वो डेली वेजर हों चाहे वो टेम्परेरी हों, उन सबको स्थायी कर दिया जाए। उसकी रिपोर्ट 15/9/2023 को इन्होंने सबमिट कर दी, लेकिन वो हमारी हाउस में आई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 23 दिसंबर 2024 को हमारी ये डिमांड थी कि स्पेशल ईसी बुलाकर इस पर मोहर लगाई जाए। वो ईसी की मीटिंग होती है, उस पर इस पर चर्चा नहीं होती है। आज वो मीटिंग थी एजुकेटिव काउंसिल की, आज उस पर हमारे एजुकेटिव काउंसिल के सम्मानित सदस्यों ने और यूनिवर्सिटी प्रशासन की दूरंदेशी को देखते हुए उन्होंने हमारे इन तीनों मामलात पर मोहर लगाई। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के, खास तौर पे रजिस्ट्रार साहब के जिन्होंने बहुत ही, वही तो रजिस्टर नहीं है जो कॉफिन निकाल के वो प्रदर्शन करा गया। देखिए, ये एक विरोध एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ऐसा है, हमारा किसी इंडिविजुअल का नहीं था, ये एक विरोध करने का तरीका है जो एक लोकतांत्रिक देश में दिया गया है, उसको हमने इस्तेमाल करा था। लेकिन सूचना मिली थी कि जब मेरा शव यात्रा निकाल दिया तो मुझसे किसी काम की उम्मीद ना करें। लेकिन कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं और उसी का परिणाम हुआ। उमा देवी के हवाले से लगभग 4,500 जो लोग हैं उसमें से 1,400 कुछ लोगों को शायद राहत मिल रही है। तकरीबन हमारे 1,400 लोग जो हैं वो इससे फायदा उठाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, चूंकि नमाज का टाइम हो गया। लेकिन मनोज भाई, मैं आपका धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने जो
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग का जो आंदोलन था वो विश्व स्तर पर पहुंचा दिया, और विश्व स्तर पर जो टिप्पणियां आई वो बहुत काबिल तारीफ है। तो इसमें इस आंदोलन के एक सूत्रधार आप भी हैं, और इसका क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने हमें विश्व स्तर पर पहुंचाया और हमारी डिमांडों को विश्व स्तर पर पहुंचाया, जिसके कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन और एजुकेटिव काउंसिल ने हमारे मामला पर मोहर लगाई। धन्यवाद। गांधी जी धीमे बोलिए, प्रशासन ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे मुझसे। हम तो माइक पे बोलते, कोई टेंशन नहीं लेने का। आप देखो एक बात, रात गई बात गई, सुबह का भूला रात को घर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आपका पीछे नारेबाजी हो रही है और चेहरे लाल पीले गुलाबी जो कई दिनों से पड़े हुए थे तो आज काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आइए जकी भाई से बात करते हैं, इस खुशी के पीछे क्या कारण है। लगभग 112 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन करते करते। आपको आज सर्दी में जो प्रदर्शन किया था आपने, उसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम बहुत अच्छा है। आज जो 112 दिन में हमें जो परिणाम मिला है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे जो कंफर्मेशन का मसला था वो हो गया है। डेली वेजर के अलाउंसेस, डेली वेजर का था सैलरी बढ़ने का, उसका क्यों रहे इधर देख के बात करिए। डेली वेजर का उसका भी हो गया है, और अलाउंसेस का भी हमारा ऑर्डर हुआ है। हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी बात सुनी। 2 दिन पहले हम रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके जो भी मसाइल हैं वो आप इस इसी में हल कर दिए जाएंगे, और वो अपनी बात पे खरे उतरे, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरी यूनिवर्सिटी इंतजामिया का। कौन खड़ा उतरा? रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी इंतजामिया। शुक्र है कोई तो खड़ा है। 120 दिन बाद देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसकी हमें उम्मीद भी थी, और जितनी हम लोगों ने मेहनत करी उसका ये रिजल्ट है, और इंशाल्लाह इससे अच्छे रिजल्ट रहेंगे। और अब हमारे जो और मसले हैं छोटे मोटे, वो हम प्रशासन से मिलकर अपने मुलाजिमीन के मसाइलों को हल कराते हैं। ये वर्बली किया है, लेटर है, उन्होंने इसी से पास हुआ। अब इसके मिनट्स आएंगे, जब भी मिनट्स आ जाएंगे, धरना हमारा उसी टाइम खत्म होगा जब हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। सारे काम हो गए, मिनट्स तो घर बैठो यार। नहीं, मिनट्स की हमें वो है, जब मिनट्स आ जाएंगे हमारे पास लिखित आ जाएगी, मिनट्स आ जाएंगे, उसके बाद हम एक अपनी मीटिंग करेंगे ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, उसमें डिसाइड करेंगे, फिर जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के हम अपनी कॉल ऑफ करेंगे। तो मतलब आप अभी आशंका है गोल झाल? नहीं, कोई आशंका नहीं है, और हमें पूरा विश्वास था पहले भी, और रजिस्ट्रार महोदय का बहुत अच्छा रोल है, और मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। देर जरूर लगी, कुछ इसमें कानूनी पेचीनियां थी, उसे भी उन्होंने दूर किया, लेकिन अब उन्होंने रिजल्ट जो आया वो बहुत अच्छा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी इंतजामिया का सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जनरल बॉडी की तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से उनका शुक्रगुजार। सुभान अल्लाह। अभी देख सकते हैं आज से 120 दिन पहले एक व्यक्ति ने फांसी लगाने की घोषणा कर दी। फांसी लगा लेते, उसका परिणाम यह हुआ कि LIU, JEDO, CBI और यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के पसीने छूट गए थे सर्द हवाओं में। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे संविधान को मानना मेरा राइट भी है। मैंने संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की डिमांड की थी अपनी कमेटी से कि कमेटी भेजे राष्ट्रपति को, लेकिन कमेटी ने नहीं भेजा। और उसके बाद मैं तमाम हाउस के मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए सोचा। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस हाउस के फैसले पर लब्बैक बोला। तमाम प्रशासनिक लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मन से अगर आवेश में किसी ने कोई बात कही, मैं उन सब की तरफ से क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। 112वां दिन है हमारे धरने प्रदर्शन का। 112वें दिन के बाद हमें जीत मिली है, हमारा हक हमको मिला है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास लिखित कोई आदेश नहीं है, इसलिए कमेटी ने ये कहा है कि जब तक हमें लिखित आदेश प्राप्त नहीं हो जाते हमारा धरना जारी रहेगा और हम अपने उसूलों पर डटे रहेंगे। शुक्रिया मसूद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, क्या कह रहे हैं? उस दिन बड़े नाराज हो रहे थे आप, और लगता है आज प्रसन्न है, गुस्से का चेहरे से दूर हो गया। नहीं, जब मेरी आपसे बात हुई थी तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि हम जो है आपने एक बात मुझसे कही थी कि अभी आपको मिला क्या है, तो मिला तो हमने तभी बता दिया था आपको।
को हमें मिला क्या है और हमें उम्मीद थी कि हमें मिलेगा। सबसे पहले तो मैं अपने उमेश कदम साहब और गीता मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया जब हमारी नाव में बिल्कुल छेद हो चुका था। उसके बाद में हमारे नॉमिनेटेड जो 4 मेंबर आए, इसी मेंबरान, उन्होंने जो है फिर हमारा भरपूर साथ दिया। उनके भरपूर साथ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि हम उनका शुक्र अगर अपने अल्फाजों में अदा करें, हम उन्हें गोदियों में लेके और उनको पूरे अलीगढ़ का भी अगर भ्रमण करा दें तो वो हमारे लिए शुक्रिया कम होगा उनकी जो है करने के लिए। आज शायद हम यहाँ धरने पे ना बैठे होते, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा। रिकॉर्डिंग मत बनाइए सर, मेरे जज्बात है, मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ और शुक्रिया उनको अदा करना चाहता हूँ। रजिस्ट्रार साहब ने मान गए, हम रजिस्ट्रार साहब आपको, कि आप वाकई में जो है कानून से चलने वाले आदमी हैं। आपने कानून का सहारा लेते हुए हम लोगों को आज इस हद पर पहुंचा, आज यहाँ पहुंचा दिया कि हमारी फैमिली, हमारे याद करके मुझे फिल्म क्रांति याद आ रही है। नहीं सर, फिल्म क्रांति का मैं ये कहता हूँ कि सर हमारे 10,000 लोग हैं हमारी फैमिली के अंदर, वो आपका रातों दिन शुक्रिया अदा करेंगे। आपने एक नई यूनिवर्सिटी बना दी है, ये इस यूनिवर्सिटी आपको जहाँ जाने के बाद में और सदियों आपको याद किया जाएगा। रजिस्ट्रार साहब जिंदाबाद, रजिस्ट्रार साहब जिंदाबाद। क्रांति के पात्र हमारे साथ में आ चुके हैं। अरे साहब, अंग्रेजों से जब दमनकारी सरकार ने दिखाई दी, वो कहाँ चले गए? तख्ते और गुलामी का प्रतीक कहाँ है? वो गए जमाने, आपको मालूम हो वो तख्ते और वो जंजीरें आज चले गए हो गई। वो गए जमाने। आपको मालूम होगा वो तख्ते वो जंजीरें आज कामयाब हो गई। आज हम सब खुशी का जश्न मना रहे हैं। और मैं AMU एडमिशन UC मेंबरों का खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी तकलीफों को समझा और हमारे एंड तक हमारा साथ दिया और आगे भी वो साथ देंगे और हमें इंतजार मिनट्स का है। मनोज भाई, थोड़ा मैडम आगे तस्वीर लाइए। जी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ जी, और हमारे सारे साथियों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के आज मैं भी बहुत खुश हूँ। इधर घूमिए मैडम, मेरी तरफ घूमिए। आज वो दिन आया, आज वो दिन आया है। इधर करिए, मुंह इधर करिए, जी जी, मैं आज अपने सारे साथियों के चेहरे पे खुशी देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि सबकी मेहनत हमारी सुनी और अल्लाह ने भी हमारी सुनी। हमारा हक हमें मिला है, हमें हमारा हक मिला है। ये अलीगढ़ का पहला एहतियाज है, जो कि मतलब ये जो कामयाबी हासिल हुई है इसे, जो अपने एहतियाज के लिए जो पहले बार लोग खड़े हुए थे। अरे बड़ी नाराज हो रही थी आप पहले। नाराज की बात थी, बुढ़ापा आ जाए, पेट टूट गए ऐसी, तो बताइए क्या करेंगे ऐसी? आप ही बताइए बेटा। अब अच्छा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो किसका शुक्रिया अदा कर रही हैं? मैं तो सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, जितने भी जो लोग हैं ऐसे। जी मैडम, आपकी बात अधूरी रह गई। मैं ये कहना चाहती थी कि सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैंने भी भूख हड़ताल के लिए आह्वान करा था, तो मैं बहुत परेशान होकर सोच के आई थी कि अगर आज कामयाबी नहीं हुई तो मुझे अपना कथन तथ्य वाक्य पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और उससे पहले ही सारा काम हो गया। मतलब आप अपने रिटायरमेंट से पहले सबको सेट करके जा रहे हैं? मैं बिल्कुल चाहती थी कि सबका और कोई भी व्यक्ति इसमें ना बचे, कोई भी आदमी अपने। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सबसे बात करना है। थोड़ा थोड़ा एक मिनट के लिए पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं सब में डाल देना कि आपने हमारी कवरेज को किस बेदारी से दिखाया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कलाम पाक में एक आयत है, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि हमने इंसान को मेहनत के लिए पैदा करा है। अल्लाह चाहता है कि मेहनत करे और नतीजा ले। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे एम्प्लॉयज़ के चेहरों पे जो खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। हमारी कमेटी ने जी तोड़ मेहनत की, आरोप लगे और हम लोगों की पूरी सर्दियाँ आग पे कट गई। बारिश भी आई इस दौरान, जगह जगह लोगों की खुशामतें की। एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में नेगेटिव था, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन ने सबके चेहरों पे खुशियाँ ला दी। आज मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी कमेटी का और पूरी जनता का, जो जिसने शुरू से और अब तक सहयोग किया और आज हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा नाम शराफत अली। आपके चेहरे शराफत दिख रही है? थोड़ी थोड़ी तो दिख रही होगी। यहाँ पर हमारे बीच में युवा नेता खड़े हुए। अब तो यकीनन तुम्हें जो बड़ा इलेक्शन आ रहा है उसमें चुनाव लड़ना चाहिए, पदाधिकारी बनना चाहिए। बाकी तो मैदान मार दिया है, अब देखना ये होगा कि अगला इलेक्शन कौन सा आ रहा है और किस सीट पे ये आपको देखना चाहिए। मनोज भाई, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मेरी जनता ही मेरा चुनाव है। जो एम्प्लॉय पिछले 114 दिन से मुसलसल दिन रात यहाँ पर बैठकर मेहनत कर रहा था, आज उसका
नतीजा सामने आया है। मैं रजिस्ट्रार साहब का खुसूसी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रार साहब के जो रजिस्ट्रार साहब ने हमें सपोर्ट किया है, और रजिस्ट्रार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और सारे एम्प्लॉय की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज ये रिजल्ट आया। अपने सारे ईसी मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए रजिस्ट्रार साहब, अब तो इन्होंने कह ही दिया, पहले भी कहते थे वालिद साहब की तरह रजिस्ट्रार साहब और हमारे शेखुल जामिया साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वालिद साहब की तरह हैं। और दूसरी चीज़, जो वेतन भोगियों कर्मचारियों का जो फाइनेंस कमेटी में गया था, आज वो इसी से अप्रूव्ड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उन गरीब और मजलूमों के आंसू पोंछने का काम हमारे रजिस्ट्रार साहब और शेखुल जामिया साहब और फाइनेंस ऑफिसर साहब ने किया है। मैं उनको सलाम करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मनोज भाई का भी शुक्रिया कि हमारे मुहिम को कम से कम उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरी तरह से तवज्जो दी और आगे सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम किया, और कम से कम हमारी उस रिपोर्ट को भी उन्होंने किया शुरुआत से लेकर आज तक। और आज जब हमारा खुशी का मौका आया तो उसमें भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और आप आज हम लोगों का नहीं बाहर के हैं, नहीं यूनिवर्सिटी के शुक्रिया, ठीक है। और ये जो हमारी पूरी मुहिम की शुरुआत हुई थी, इसी जो आज उसको रिजल्ट के तौर के ऊपर खत्म किया है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार है कि उसको कंसीडर करते हुए उन्होंने इस वन टाइम मीजर को लास्ट टाइम मीजर मानते हुए जो डेट थी वो 15 दिसंबर 2023 ली है, ताकि कुछ और साथी भी इसमें शामिल हो जाएं, मैक्सिमम लोग इससे एब्जॉर्ब हो जाएं। और इसके लिए तमाम इसी मेंबर और सभी लोग जो इसमें शामिल हैं, सब लोगों के नाम नहीं लिया जा सकते, लेकिन सभी लोगों का कलेक्टिव इसमें योगदान है इन सब लोगों का काम करने के लिए। और जो 6 साल से जैसे डेली वेजेस का पैसा नहीं बढ़ा हुआ था, वो इसमें बढ़ा, और काफ़ी जैसे सेंट्रल वेजेस वगैरह हुए, कई बड़े काम हुए, और इसके लिए यकीनन इंतजामिया ने मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और काफी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है, चाचा आधी मिनट में बोल दें। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा तमाम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम ईसी मेंबर्स का और अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी और सब कमेटी सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ और पूरे, और ख़ास तौर से मैं रजिस्ट्रार साहब और बीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी सारी जायज़ मांगों को पूरा किया, और हमें एक खुशी की लहर हमारे मतलब ये कि जीबीएम के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल खान तिबिया कॉलेज से जाहिद भाई हैं, जो कि काफी सज्जन चेहरे से लग रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी आज बड़ी खुशी का मौका है तमाम यूनिवर्सिटी एमयू फर्टिनिटी के लोगों के लिए। वो लोग जो टेम्परेरी एडॉक पर काम कर रहे थे, आज उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। और जैसा कि माननीय मोदी जी का एक नारा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है कि सबका साथ, सबका विकास, अब सबका विश्वास भी उसमें जोड़ा गया है। तो आज वो एमयू प्रशासन ने साबित किया है कि वो सपना इंशाल्लाह जल्दी जरूर पूरा होगा। और हमारे सभी लोगों के बीच में एक खुशी की लहर है कि हम लोगों की जो डिमांड करीब 106 दिन 107 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, 112 दिन से धरने बैठे हुए थे, और करीब 1.5-2 साल से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो आज वो पूरी हुई है, और मैं अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेखुल जामिया साहब और रजिस्ट्रार साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आखिरकार हम लोगों की जायज़ डिमांड को, मांगों को पूरे। ऐसा तो नहीं है कहीं तारीख पे तारीख वाला सीन सामने आ जाए? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब इन लोगों की नीयत ठीक नहीं थी तो उस टाइम पे भी लोगों को अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन आज जब नीयत ठीक है तो उसका भी अंदाज़ा तो कह सकते हैं माननीय न्यायालय के आदेश पर इस काम को नहीं, हम लोग दिया गया। हमारे नेता लोग जो थे, जितने भी एमयू के हमारे नेता हैं, उन लोगों का भी कहना ये था कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उमा देवी वाला, उसके मसले में भी, और पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो चुका है कि मतलब ये स्क्रीनिंग कमेटी हुई है, तो उसी के मद्देनजर जो भी लोग 10 साल के उसमें आ रहे थे कैटेगरी में, उनको परमानेंट होना चाहिए था स्क्रीनिंग के जरिए। वही डिसीजन आज लिया गया है, जो सबके लिए बड़ी खुशी का मौका। बस मैं यही कहूँगा कि लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शेखुल जामिया जिंदाबाद, रजिस्ट्रार साहब जिंदाबाद। वाह! सबसे पहले तो आपका ही सबसे बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे पार्ट बने रहे स्टार्टिंग से, और इसमें रजिस्ट्रार और बीसी मेंबर का बहुत बड़ा एहसान है कि इस चीज़ की लहर दौड़ रही है। इसमें प्रशासन का भी बहुत जोर से बोलो थोड़ा। जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे यहाँ पे एएसपी आए साहब और एशियन सेकंड आए, उनका भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा, जिससे हमारी मीटिंग आज के दिन बहुत सफल रही। और इसमें एम्प्लॉय के लिए सबके लिए थैंक यू। मनोज भाई, मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से आपने इस बात को काफ़ी दूर तक पहुंचाया, हमारी बातों को सुना, और एमयू प्रशासन का भी काफ़ी शुक्रगुजार, एमयू प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ मैं, जो इस मुद्दे को सही सुलझा दिया। हमने बहुत सारे शब्दों से नवाजा था। चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? जीत गए आप मामले को। देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं, जो हमारी जनता है वो अपनी जगह सही रही है, और अभी रजिस्ट्रार साहब ने जो कहा है, अभी मैं तो इसको लॉलीपॉप समझता हूँ, और
सही तरीके से मैं उसी दिन समझूंगा जब कागज आ जो कि जाएंगे। कागज हो जाएंगे। आप तारीफ जरूर कर रहे हैं रफ्तार साहब की, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल है और मैं रिटायरमेंट। आप देख सकते हो साहब, काम तो बेहतर हुआ है, लेकिन किशोरी लाल जी को कैसे संतुष्ट करेंगे, उसके लिए जल्दी से जल्दी काम कर दें और सभी लोगों की दुआएं ले। हुआ आपका मनोज अलीगढ़ी। किसी को कोई मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वो आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक खुशी को सेलिब्रेट करें और जन जन तक पहुंचाएं कि जल्द से जल्द सैलरी बढ़कर आएगी और सबका परिवार प्रसन्न और जो टेंशन में 112 दिन जो बीते हैं